बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ जी सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए क्रीमी सेवइयाँ बनाने की बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे देखते ही आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाएगा। तो जी रेसिपी जानने के लिए ज़रूरी है कि वीडियो के अंत तक लाजमी देखें। तो जी सबसे पहले मैंने इधर एक पैन में पानी बॉयल करना रख दिया हुआ है। अब मैंने इसमें पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें आधा कप जो है वो बारीक सेवइयों का ऐड करूँगी। तो बारीक सेवइयाँ ऐड करने के बाद हमने इसे बॉयल कर लेना है। ये 1-2 बॉयल में ही पक जाएँगी। तो बॉयल करना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जो ये इसके ऊपर जो वाइटपन आ जाता है, इसके ऊपर जो वाइट ये चीज़ आ जाती है, लेयर आ जाती है, ये हम रिमूव करते हैं। जब हम इसे दूध में पकाते हैं तो ये लेयर अच्छी नहीं लगती। इसका जायका जो है, इसका टेस्ट जो है वो भी बिल्कुल अच्छा नहीं आता। इसलिए जो है वो इसे बॉयल करके इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से बहुत ही मज़े की सेवइयाँ बनकर तैयार होती हैं। तो जी 1-2 बॉयल आ चुके हैं, सेवइयाँ जो है वो हमारी तकरीबन पक चुकी हैं। अब हम इसे उतार लेंगे, उतार के स्ट्रेनर की मदद से छान कर अच्छी तरह से धो लेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, पैन में मैं ऐड करूँगी 2 ग्लास दूध के। दूध आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो दूध ऐड कर लिया है। इधर हम इसको बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे। तो जी आप देख सकते हैं बॉयल आना इसे स्टार्ट हो चुका है। हम मज़ीद इसे 2-3 बॉयल तक पकाएँगे ताकि इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा-सा गाढ़ा हो जाए। तो जी 2-3 बॉयल आ चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी कॉर्न स्टार्च 1 टेबलस्पून। उसके लिए मैंने पहले इधर एक मैंने बाउल में ले लिया है जी, छोटे से बाउल में मैंने लिया है थोड़ा-सा दूध और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च के और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें किसी भी किस्म की गुठली बाकी ना रहे। अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसे ऐड करेंगे। ये देखिए जी मिक्स हो चुका है। अब हम इसे इसी दूध में ऐड करेंगे और इसे साथ-साथ चम्मच को जो है हिलाते जाएँगे। फ्लेम जो है वो इधर मैंने मीडियम टू लो यूज़ की हुई है। तो जी इसे हिलाते जाना है आपने मुसलसल और कुछ देर के लिए पकाना है ताकि इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा-सा और गाढ़ा हो जाए। तो जी ये टेक्सचर जो है वो इधर आप देख सकते हैं इसका गाढ़ा होना शुरू हो चुका है, क्रीमी सा होना शुरू हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जो है फ्रेश क्रीम की। अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे ऐड करने के बाद हम इसे भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं जी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये हमारा जो है वो मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जी 2 इलायची और इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून शुगर के। शुगर जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून हम इसमें शुगर के ऐड करने के बाद इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि इलायची का जायका भी बाहर आ जाए और शुगर भी है वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो जी आप देख सकते हैं कि 1 से 2 मिनट जो हैं वो हो चुके हैं और हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैंने इसमें ऐड करनी है सेवइयाँ। सेवइयाँ जो मैंने धो ली हुई हैं उधर, तो वो सेवइयाँ हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए जी मिक्सचर हमारा अच्छी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं इसे, तो बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर आ चुका है। आपने यही टेक्सचर रखना है, इससे ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना। ज़्यादा गाढ़ा करेंगे तो ये अच्छी नहीं बनेगी। ये सेवइयाँ हमने अब इसमें ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए पकाएँगे ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ अच्छी तरह से ये भी। तो जी आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो चुकी हैं। तो इसे मज़ीद 1 से 2 मिनट तक पकाएँगे। पकाने पे ये पक चुकी हैं, पककर तैयार हो चुकी हैं। 1 से 2 मिनट हो चुके थे। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। उनमें मैंने ली है जी थोड़ी-सी किशमिश ली है, थोड़ी-सी मैंने क्रश की हुई कोकोनट ली है और थोड़े-से मैं इसमें कटे हुए बादाम ऐड करूँगी। आपका जो दिल करे आप वही इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो जी इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं जी बहुत ही मज़े की और बहुत ही क्रीमी जो है वो हमारी सेवइयाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। तो जी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मज़ीद गार्निशिंग के लिए आप इसके ऊपर और मज़ीद ड्राई फ्रूट्स लगा सकते हैं जो आपका दिल करे। तो जी अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। तब